आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। आतंक के सफाए के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन है। राजौरी और डोडा में लगातार सेना के जवान सर्च ऑपरेशन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। घाटी में जिस तरीके से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ, ऐसे में इन तमाम घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल चंदन, अगर हम आज के डेट की बात करें तो लगातार बीते कई दिनों से एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर वो इलाके जो कि घने जंगलाती इलाके हैं, जहां पर इन आतंकियों ने कई दिनों से पनाह ली है। फिलहाल अगर हम राजौरी, पुंछ, डोडा की अगर हम बात करें तो ये वो घने जंगली वाले इलाके हैं जहां पर आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए हैं और इनको लेकर जो है सुरक्षा बलों और सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल भी राजौरी में कुछ आतंकी दिखे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके को घेरे में लिया है और जगह जगह पर आतंकियों की तलाश जारी है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिन पहले जो है कुपवारा के केरन और टंगधार सेक्टर में एक इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया था, घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाया और 3 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बीते कई महीनों से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। यानी जो के जितने भी लगातार घुसपैठ के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति को जो है इसको अशांत में तब्दील किया जाए, यानी शांति में भंग डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी। और आशिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सेना जो है वो अटैक करते हुए नजर आ रही है, रणनीति में चेंज है। आतंकियों के हमले के इंतजार से पहले ही आतंकियों को ढूंढकर खात्मे की ये जो रणनीति तय की गई है, इसमें क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा इन आतंकियों को जो है नेस्तनाबूद करने में? क्योंकि जो पूरा एरिया जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो जंगल है वो बहुत ही घना है। बिल्कुल चंदन, अगर हम इन इलाकों की बात करें तो ये काफी हैवी टेरेन्स है, काफी ऊंची पहाड़ियां है जहां पर इन आतंकियों ने अपनी बेस बनाई है और इनको ढूंढने के लिए सेना सुरक्षा बलों की तरफ से प्रयास जारी है। काफी कठिनाइयां भी इन ऑपरेशंस में आ रही है, क्योंकि मौसम की अगर हम बात करें, बीते कई दिनों से लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिशें तो कहीं पर बर्फबारी हो रही है, जिनको लेकर अब सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बन गया है। फिलहाल अगर हम आज के डेट की बात करें तो 3 दिन पहले इसी तरह एक ऑपरेशन किया गया, जहां पर सेना को एक इनपुट मिला था कि केरन और टंगधार सेक्टर में कुछ आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया वक्त पर। और बताया जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश बीते कई दिनों से कर रहा था, जिनको सिक्योरिटी फोर्स ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज किया गया। फिलहाल अगर हम आज के डेट की बात करें, जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे घाटी की बात करें या जम्मू के इलाकों की बात करें, तो इन इलाकों में लगातार कई दिनों से सुरक्षा बलों और सेना की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इन जंगलाती इलाकों में सेना ने अपने पैरा कमांडोज को उतारा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के ओकैब्स, जो कि एक एसओजी विंग होती है, ऑपरेशनल विंग होती है, इनको भी इन जंगलों में उतारा गया है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया हो जाए। और आज के डेट की जब बात आती है तो 70 से 80 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है, जो कि हाल ही में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और इनके खात्मे के लिए अब नई स्ट्रैटेजी जो है तैयार की जा रही है। चंदन, इसके अलावा जिस तरीके से घाटी में इस महीने चुनाव भी होने हैं, 18 तारीख को पहले चरण का मतदान है, ऐसे में आतंकियों के मंसूबे जो नजर आते हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो शांति इस वक्त कायम है उसमें भंग डाला जा सके। और शायद यही बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में बीते कुछ महीनों में आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करते हुए नजर आए। बिल्कुल चंदन, अगर हम हालिया इलेक्शन की बात करें, जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा डालने के लिए आए। उन इलाकों में वोटिंग हुई जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है 0 रहती थी, यानी बम्पर वोटिंग हमने देखी। साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर में हो,
जहां पर 0% वोट रहता था, उन पोलिंग स्टेशन पर आपने 70-80% वोटिंग देखी। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है जो कि पाकिस्तान में बैठे जितनी भी आतंकी आका है उनमें ये बौखलाहट है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 18 सितंबर में पहला फेज होने जा रहा है। तो ये रणनीति तैयार की जा रही है इन आतंकियों की तरफ से कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में लोग बढ़ चढ़ कर बाहर निकले, तो विधानसभा के इलेक्शंस में लोग ना निकले, एक डर और खौफ का माहौल यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है अब बदलाव चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अब चेंज चाहते हैं। वो बीते 35 सालों से बहुत कुछ भुगत चुके हैं। यहाँ पर आम युवा जो है अब रोजगार चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, पीस चाहता है, और इससे ही साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से आतंकियों का खात्मा जो है कश्मीर घाटी में लगातार हो रहा है। क्योंकि आज से पहले इन आतंकियों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट लोकल मिलती थी, लोकल सपोर्ट मिलता था, लेकिन आज जो है तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज जम्मू के इलाकों में आप देख सकते होंगे कि आतंकी गतिविधियां बढ़ी हुई है, लेकिन घाटी की जहां तक बात आतंकियों का सफाया मुकम्मल तौर पर हो रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार जो सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऐसे में प्राथमिकता साफ तौर पर एक इस बात को भी दी जा रही है कि आतंकी जो हैं वो किसी भी तरीके से रिहायशी इलाकों में न घुस सके, ताकि जो आम लोग हैं वो जो हैं वो इन आतंकियों से प्रभावित ना हो पाए। बिल्कुल, यही स्ट्रैटेजी हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से अब इन आतंकियों को भी लगा है कि कश्मीर में जो जंग लड़ रहे थे वो हार चुके हैं मुल्क तौर पर। यहाँ पर अब लोकल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जब भी किसी घर में घुसते हैं तो उसके बाद फौरन उस घर की इंफॉर्मेशन जो है सेना सुरक्षा बलों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद इन आतंकियों का मुकाबला, इनका एनकाउंटर जो है एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन अब जो है ये स्ट्रैटेजी चेंज होती जा रही है। अब इन घने जंगली इलाकों का जो ये सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर हम पीओके की बात करें जहां पर इन आतंकियों के कैंप्स चल रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर में जंगलाती इलाके हैं, ऐसे ही हैवी टेरेन, ऐसे ही घने जंगल पीओके में भी है, जहां पर इनको ट्रेनिंग मिलती है बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान आर्मी इनको ट्रेन करती है कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाकों में छुप सकते हैं और सेना पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो है अब नई स्ट्रैटेजी सेना सुरक्षा और तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनकी तरफ से की गई है, और अब जो है इन आतंकियों का एक एक करके जो है खात्मा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की अलग अलग टुकड़ियां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट को जो है वो कायम करती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक का